हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं आपकी जो बुक है पूर्वी 7th क्लास के लिए जो बुक है उसका हम फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का वर्ड टू वर्ड हिंदी पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की आने की जो वीडियो हैं लगातार आपसे मिलते रहें। तो आइए पहले बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वाला पार्ट जो है इसका लर्निंग टुगेदर द डे, पहला जो पार्ट है द डे द रिवर स्पॉक। द डे वह दिन जब रिवर जो नदी जो है बात करती है। पहले बच्चे उसमें एक जानवी नाम की जो बच्ची है उसकी बातचीत नदी से होती है, इस बारे में इस पार्ट में वर्णन किया गया है। तो आइए हम पार्ट को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ए बिग ब्राइट टीयर इज प्लास्टर्ड डाउन हर नोज। ये जानवी नाम की जो लड़की है ना, तो उसका कहाँ बैठी? नदी के किनारे बैठी हुई है। आप चित्र में देख रहे हैं और पक्षी जो इस प्रकार से उड़ रहे हैं, कितना शानदार सा चित्रकार ने किया है इसमें। तो ए बिग टीयर, एक बड़ा जो है ब्राइट टीयर, चमकीला सा आंसू। टीयर का मतलब आंसू जो है स्प्लास्ट डाउन, नीचे गिरा, बूंदे के रूप में गिरना, डाउन हर नॉच, उसकी नाक से। आंख का आंसू जो है बहता बहता नीचे आया, बूंद के रूप में नीचे गिरा। एंड अनादर, फिर फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे, देखो मतलब फिर गिरा। एक बार बूंद गिरी, फिर गिरी उसके बाद में। ए किंग फिशर स्वेप्ट डाउन, किंग फिशर जो पक्षी होता है स्वेप्ट डाउन, नीचे आया। वो नीचे आया किस लिए? डाउन इट्स विंग्स एन आरो टू ब्लू इन द सनलाइट। उसने डुबकी लगाई पानी में और अपने शिकार को, मछली को पकड़ा। एंड एन एरो टू ब्लू इन द सनलाइट, और सूर्य के प्रकाश में ऊपर की ओर वापस अपने शिकार को, मछली को पकड़ा और ऊपर चला गया। एंड ए ग्रीन लिजार्ड, और एक हरी जो है लिजार्ड में चिपकली। इसलिए दैट डाउन टू द रिवर्स एज, वह कहाँ सरकी? स्लीटेड का मतलब है सरकना, खिसकना, फिसलना। डाउन टू द रिवर्स एज, नदी के किनारे की ओर। किस लिए? टू बास्क इन द सन। बास्क का मतलब होता है धूप सेकने। धूप सेकने के लिए जो छिपकली थी वो पैरों से फिसल करके नीचे चली गई। डियर डियर, डियर डियर, प्रिय प्रिय। सेड स्लीपी, स्लीपी का मतलब धीमी धीमी, मंदी मंदी सी। मरमरिंग मन बुदबुदाने की आवाज़। वॉइस, व्हाट्स द मैटर, बात क्या है? जब वो जानवी की आंखों से आंसू गिरे तो वह हल्की सी आवाज़ आई, भाई प्रिय क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? व्हाट्स द मैटर, बात क्या है? जानवी वाज स्टार्टेड, अब जाके इस पाठ में नाम आया प्यारे बच्चों उस बच्ची का। ये जो बच्ची बैठी हुई जिसकी आंख से आंसू गिरे थे उसका नाम क्या है? जानवी। तो जानवी वाज स्टार्टेड, वो जानवी बड़ी चौंक गई। बिकॉज, क्योंकि सी वाज श्योर, उसको पक्का ये विश्वास था। सी हैड बीन क्वाइट अलोन, उसको ऐसा लग रहा था कि भाई तो बिल्कुल अकेली बैठी है। फिर अचानक ये आवाज़ कौन दे रहा है? इट कुडेंट हैव बीन द लिजर्ड, ये छिपकली नहीं हो सकती। एंड द किंग फिशर वाज अप इन द थिकेट ऑफ बम्बो ईटिंग इन द फिश इट हैड क्वाट। एंड द किंग फिशर, भाई छिपकली हो नहीं सकती जो फिसल की चली गई थी। एंड द किंग फिशर, और वह पक्षी जो है वाज अप इन द थिकेट ऑफ बम्बो, वह बबूल का जो पेड़ है उनके ऊपर जो झुरमुट होता है, मतलब जो घने जो ऊपर की शाखाएं होती हैं, वहाँ ईटिंग द फिश, वह मछली को खा रहा था। इट हैड कॉट, जो उसने पकड़ी थी, जो डुबकी लगोता लगा के उसने जो मछली पकड़ी थी वो तो वहाँ बैठ के खा रहा है। तो फिर कौन हो सकता है? इट कुडेंट बी द पैरट्स, और ये तो तोते भी नहीं हो सकते। बिकॉज, क्यों नहीं सकते? बिकॉज पैरट्स सिर्कड, जो तोते होते हैं ना उनकी आवाज़ बड़ी तीखी तीखी सी होती है, तो वो तो बिल्कुल चीखते चिल्लाते से हैं, और ये आवाज़ तो बिल्कुल धीमे धीमे से बड़े प्यार से आ रही है। तो ये किसकी आवाज़ है? एंड दिस वाज सच ए स्लीपी वॉइस, लेकिन ये आवाज़ जो थी वो तो बड़ी मंदी मंदी सी आ रही थी। तो फिर किसकी आवाज़ है? सी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने आसपास देखा। देयर वाजंट ए साउल इन द साइट, देर माना वहाँ पर, वाजंट माना नहीं था, ए साउल माना कोई आत्मा, कोई जीव, कोई शरीर, इन द साइट, लेकिन उसको तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कोई नज़र ही नहीं आया। सी वाज रादर स्केर्ड, तो बढ़िया इस प्रकार से जो है सी वाज रादर स्केर्ड, थोड़ी भयभीत सी, डर सी गई। एंड वांटेड टू रन अवे, और वो तो भाग जाना चाहती थी। उसको अचानक डर सा लगा और उसने सोचा भी मैं यहाँ से भाग चलूँ। यू शुडेंट क्राई यू नो, तभी फिर वो द वॉइस वेंट ऑन, वह आवाज़ फिर आई। यू शुडेंट क्राई, तुम्हें इस प्रकार से नहीं रोना चाहिए।
एंड यू रियली शुडेंट बी स्केयर्ड, और तुम्हें ऐसे भयभीत ही नहीं होना चाहिए। एंड यू रियली शुडेंट बी स्केयर्ड, और तुम्हें इस प्रकार से भयभीत भी नहीं होना चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वे तुम्हें क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, तुम तो रोजाना मुझसे मिलने आती हो। वेल अच्छा, ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग लगभग तुमसे मुझसे रोज ही मिलती हो। ऐसा उस आवाज़ ने कहा, दिखाई कोई दिख दे नहीं उसको, फिर भी आवाज़ ऐसा कह रही थी, तुम मुझसे रोज ही मिलती हो, तो फिर डरने की क्या बात है। आगे देखो प्यारे बच्चों पाठ को। सी वॉज पजल्ड, अब वह फिर भ्रमित थी, फिर परेशान सी हो गई। इट वॉज सच ए वॉइस, एक ऐसी आवाज़ थी लाइक द रिवर, जैसे कोई नदी की आवाज़ हो। अब इट वुडेंट बी द रिवर, लेकिन ये नदी थोड़ी हो सकती है, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी सोच सकता है कोई नदी कोई बोलेगी थोड़ी, तो उसको भी लगा यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, लेकिन फिर वो आवाज़ नदी से आ रही थी, तो उसने कहा वेल अच्छा, टेल मी ऑल अबाउट इट, ऐसा है तुम्हारी जो कोई परेशानी है तुम रो मत, तुम मुझे बताओ कि बात क्या है। सेड द रिवर, नदी ने कहा। फॉर इट वॉज द रिवर, आखिर वह नदी थी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। आई हैव गोट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, आई हैव गॉट, मुझे जल्दी है भाई, मुझे बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं है, टू हरी इसलिए जल्दी करो, टू रीच द सी, यू नो, तुम तो जानती हो कि मुझे समुद्र में पहुंचने की, मतलब नदी में मुझे लगातार बहना पड़ता है, मैं लगातार चलती रहती हूँ, मुझे जल्दबाजी है, तुम जल्दी बताओ मुझे समुद्र के पास जाना है। दे वॉन्ट लेट मी टू गो टू स्कूल सेड जानवी, जानवी ने कहा दे वॉन्ट लेट मी टू गो टू स्कूल, वे मुझे स्कूल जाने की अनुमति नहीं देते, मुझे स्कूल नहीं भेजते। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने मेरी माँ से कहा, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, वाई माने क्यों जो है, कांट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल में क्यों नहीं जा सकती, लाइक एटन एंड मीना, मीना और एटन की तरह। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और तब माने हैड रिप्लाइड, ये माने पास्ट परफेक्ट टेंस से प्यारे बच्चों, तो मदर हैड रिप्लाइड माने जवाब दिया, यू आर टू स्मॉल बेबी, प्यारे बच्चे तू बहुत छोटी है अभी तक, मे बी लेटर बाद में देखेंगे, ऐसा उसकी माँ ने कहा। बट वेन सी वाज 5, लेकिन जब वो 5 साल की हुई, लिटिल रामू वाज बोर्न, जब छोटा रामू आया, उसका जन्म हुआ, एंड मदर स्टिल सेड, तब माँ को उसने फिर कहा, मे बी नेक्स्ट ईयर जानवी चलो अगले साल देखेंगे। माइंड योर लिटिल ब्रदर्स वाइफ, माइंड योर लिटिल ब्रदर, तुम ऐसा करो अपने छोटे भाई का ध्यान रखो। वाइल आई गो टू द फील्ड्स, जब मैं खेतों पर जाती हूँ तब तुम जो है अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। नाउ सी वाज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू हु वाज द स्मॉलेस्ट, लेकिन अब जो है ना अभी भी, नाउ सी वाज नियरली 10, वो लगभग 10 साल की हो गई, एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, और अब वह क्या कर रही है, अब छोटे अप्पू का ध्यान रख रही है। हु वाज स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा था। दे डोंट वांट मी, वे तो मुझे चाहते ही नहीं है, वे चाहते नहीं कि मैं स्कूल जाऊं पढ़ूं लिखूं, ऐसा चाहती नहीं है। देन ओनली, तब जो हैं वे, उसके बाद सी स्टॉप विद सॉब, उसके बाद वो सुबकती रुक गई, ऐसा उसने बता करके कारण बताया भाई क्यों रो रही है, और ऐसा कह के चुप हो गई। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, आई एम स्केयर्ड, अब तो मैं भयभीत हूँ, थोड़ी डरी हुई, टू गो टू स्कूल, अब तो मुझे स्कूल जाने से भी डर लगता है। क्यों? आई एम सो ओल्ड नाउ, क्योंकि अब तो मैं बहुत ही बड़ी हो चुकी हूँ, स्कूल जाने की उम्र मेरी निकल चुकी है। एंड दे विल बी नेवर लेट मी गो, और वे मुझे जाने की अनुमति भी नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ टू लर्न, सीखना, टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं मीना और एटन की तरह पे जो है लिखना पढ़ना सीखना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर एल्डर ब्रदर एटन, जानवी जो है कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी जो है अपना जो बड़ा भाई था, कॉल्ड हर ब्रदर एटन, एटन को जो है भाई अपने जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, अपने भाई को एटन नाम से पुकारती थी। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, एटन का मतलब बड़ा भाई होता है। बट दिस हिज रियल नेम वाज गोपी, लेकिन उसका वास्तविक जो नाम था ना वो गोपी था। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, आगे उसने कहा भाई मैं स्कूल जाना क्यों चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मकड़ियाँ जो होती हैं ना वो येलो इन येलो फ्लावर्स, वे पीलो फूलों में पीली क्यों होती हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। कहने का मतलब वो ज्ञान लेना चाहती कि पीली क्यों होती हैं।
वाई बम्बो ट्रीज रस्टल्स, क्यों बबूल के पेड़ जो होते हैं उनकी पत्तियों से सरसराहट की आवाज़ होती है, रस्ट का सरसराहट की आवाज़ होती है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, और जो मून चंद्रमा जो है ऑलवेज कम्स हमेशा आता है, कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स पहाड़ियों के पीछे से क्यों आता है, नेवर द अदर वे दूसरा कोई रास्ता क्यों नहीं लेता हो, कभी कभी दूसरा रास्ता तो लेता ही नहीं हो, हमेशा एक ही रास्ते से क्यों आता है। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉक्स, वाई द बेबी फिश छोटी मछली जो है ना इन द फील्ड वाटर जो तालाब वगैरह में पानी में बिकम फ्रॉक्स वह मेंढक कैसे बन जाती है, वाई क्यों बनती है, ये सब वो चीज़ें वो जानना चाहती थी। तो ये सब बातें उसने नदी को बताई, भाई मैं ऐसा ऐसा जानना चाहती हूँ, मैं इसलिए पढ़ना लिखना चाहती हूँ। स्टॉप सेड द रिवर, नदी ने कहा भाई रुको 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 रुक तो सही। यू मैक मी ब्रेथलेस, तुमने तो मुझे बिल्कुल सांस ही रोक दी बिल्कुल मेरी। सो मैनी वाइज, तुम्हारे पास तो बहुत सारी वाइज हैं, भाई क्यों क्यों। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, आई कैन टेल यू मैं तुमको कह सकती हूँ, देखो कैन आया सकना कि आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुमको ये बता सकती हूँ कि चंद्रमा कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरसली, नदी ने जो है कॉन्स्पिरसी का मतलब ऐसे रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए, मुझे पता है मैं जानती हूँ सब कि नदी कहाँ जाती है, चंद्रमा कहाँ जाता है। इट गोज डाउन टुवार्ड द सी, इट गोज डाउन ये जाता है किधर, डाउन टुवार्ड द सी ये समुद्र की ओर जाता है। आई हैव सीन मैंने देखा है उसको, इट ऑलवेज टेक द सेम वे, इट ऑलवेज टेक द सेम वे ये हमेशा एक ही रास्ता लेता है, एक ही रास्ते पे आता जाता है भाई। ओवर द माउंटेन्स पहाड़ों की ऊपर से आता है, एंड डाउन टू द सीज लाइक मी और मेरी तरह से जो है वो समुद्र की ओर चला जाता है, उस रास्ते से जाता है और पहाड़ों की तरफ से आता है। प्यारे बच्चों आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम वीडियो को यहीं तक, इस पार्ट को यहीं तक पढ़ेंगे, अगले वाला वीडियो जो है उसमें अगला वाला पार्ट पढ़ेंगे। आपको इसी प्रकार से लगातार वीडियो मिलते रहें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।